जागरण हाईटेक, जागरण हाईटेक, जागरण हाईटेक. Yes, your one-stop guide to anything and everything related to cars, bikes, gadgets, mobiles, technology, news, views, reviews, सब कुछ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर. अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप जानते हैं, और नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देंगे आपको इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ. मैं हूं आपका होस्ट सैम. मर्सिडीज GLA 200. इस वीडियो में इसकी हम बात करने जा रहे हैं. इसकी कंपटीशन की चर्चा से शुरुआत करते हैं. कंपटीशन में इसके मौजूद है BMW की X1, मिनी कंट्रीमैन, वॉल्वो की XC40 और एक और गाड़ी है ऑडी की Q3, लेकिन वो अभी बाज़ार में नए रूप में आई नहीं है. जब आएगी तब शायद कुछ और मज़ा आए. तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसको कंपटीशन देती हैं. नीचे और ऊपर भी सोच सकते हैं आप. फॉर एग्जांपल अगर आप इसी कीमत से जानने चाहेंगे, चलिए इसी कीमत की मैंने इसलिए बात करी क्योंकि इसकी कीमत जो है वो कुछ कम नहीं है. 42 लाख से शुरू होती है और 57 लाख तक जाती है. 4 वेरिएंट है जो कि इसके बाज़ार में मौजूद है. पेट्रोल और डीजल दोनों अवतार में मौजूद है. ये पेट्रोल है जो इस वक्त आपके सामने और जिसका रिव्यू हम आपको तफसील से देने वाले हैं. आपको अब अगर ख़रीदारी के लिए निकलते हैं तो कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि आखिरकार आप अपनी गाड़ी से चाहते क्या हैं. अगर आप बैजिंग चाहते हैं तो आई विल एट द स्टार्ट इटसेल्फ प्रेफर अ मर्सिडीज़ बैज. वजह भी है. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों में मर्सिडीज़ अपने लॉन्चेस को लेकर, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रही है और मार्केट को ट्रेंड सेट भी कर रही है. और मार्केट की जो दशा और दिशा कहते हैं, इवन इन पॉलिसी मेकिंग, फर्स्ट एडवांटेज या फर्स्ट मूवर जो है वो मर्सिडीज़ रही है, जिसका असर वॉल्यूम्स पे भी दिख रहा है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट बैजिंग, मर्सिडीज़ इज द बैज. एंड व्हाट मेक्स GLA 200 a very important car, so important I believe that it may outsell its largest volume maker, the E-Class. वो भी समझ लेते हैं. शुरुआत डिज़ाइन के साथ. इस सेकंड जनरेशन GLA को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसका बदला हुआ शेप एंड साइज. अब ये GLA पहले से ज्यादा SUV लगती है. नई GLA पहले से ज्यादा लंबी, पहले से ज्यादा ऊंची हो चुकी है और इस बड़े हुए व्हील बेस का फायदा गाड़ी के अंदर मिलता है. गाड़ी की रोड प्रेजेंस बढ़ाती है इसका फ्रंट एंड और साइड प्रोफाइल. अगर फ्रंट पर नजर डालें तो आपको दिखता है रीप्रोफाइल्ड फ्रंट ग्रिल, स्कल्प्टेड बॉनेट, नए हेडलाइट्स और नए बम्पर. उसी तरह से साइड प्रोफाइल में आपको नजर आएगी ऊंची छत, 19 इंच के अलॉय व्हील्स, चौड़े व्हील आर्चेस, शार्प कट एंड क्रीसेस जिनका बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है. डिजाइनर्स ने जहां थोड़ी सी कमी रखी वो है इसका रेयर, जो फ्रंट की तरह आकर्षक नहीं है. एक नजर डालते हैं इंटीरियर हाइलाइट्स पर. सबसे पहले जो चीज आपको नजर आएगी वो है डुअल स्क्रीन सेटअप, जिसमें MBUX इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल शामिल है. बाहर से इंप्रेसिव थी ना, अंदर से सुपर इंप्रेसिव है. और सबसे बड़ी वजह नो कॉम्प्रोमाइज. मुझे एक हल्का सा डाउट था कि बेबी SUV जो है उसके अंदर जो माल होगा, क्या वो बड़ी SUV जो मर्सिडीज की पोर्टफोलियो में मौजूद है उतनी अच्छी होगी. उतनी अच्छी है, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दोस्तों. प्लास्टिक क्वालिटी और जिस तरीके का पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है, दिस टच स्क्रीन 10 इंच के जो 2 टच स्क्रीन है जिनको क्लीनली नीटली एम्बेड किया गया है, रिस्पॉन्सिव अच्छे हैं. हाँ, कुछ चीज़ों में अभी मैं ज़रा इस्तेमाल कर ही रहा हूँ इसका, कहीं एक आध चीज़ों में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, बट दैट इज़ समथिंग that I will understand only after using it for a particular period of time. MBUX मौजूद है आपके वॉइस कमांड और आपकी कई सारी चीज़ों को बेहद आसान करने के लिए. लेटेस्ट है. इसके अलावा जो लेआउट है ना, अंदर बैठ के ना एक सोफिस्टिकेटेड प्रीमियम फील तो आती है. मुझे बेज कलर ना थोड़ा रूमी बनाता है. ये जो वुड के इंसर्ट्स देख रहे हैं ना आप यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी एक बड़ा नाइस राजाओं वाला टच है. क्रोम का अच्छा इस्तेमाल किया गया है. ये जो AC वेंट्स है, दे आर द हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन. टर्बाइन शेप AC वेंट्स, क्रोम का थोड़ा काम है, सिल्वर एक्सेंट है दिए गए हैं. एंड ऑन योर फेस नहीं है,
अच्छे लगते हैं। बटन स्विचेस की पोजीशनिंग लाजवाब कमाल। पोजीशनिंग के मामले में ना मर्सिडीज की पोजीशनिंग बिंदास है। जैसे मार्केट में नंबर 1 पोजीशनिंग है, उसी तरीके से गाड़ी के अंदर भी जब आप पहुंचते हैं तो आपको जो सीटिंग पोजीशनिंग है बड़ी आसानी से मिलती है। यूं कह सकते हैं कि मर्सिडीज ना अगर आप डीलरशिप पे जाएं प्राइस के मामले में झुकने को तैयार नहीं होती। जो कीमत बोल दी गई है उसी कीमत पे आपको गाड़ी उठानी पड़ती है। उसी तरीके से अंदर भी ना आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। आपका गियर लीवर देखिए हाथ पर है, मौजूद है, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से सीट भी आपको नीचे से एडजस्ट नहीं करना, आपके पास यहीं पे सीट की एडजस्टमेंट दी गई है। और एडजस्टमेंट की कई आसान चीज़ें हैं जो कि मर्सिडीज हमेशा से according to the customer is the king for Mercedes, so they make sure, look at the adjustment that is here, very much available. ये क्लैपिंग किसके लिए है? ये मर्सिडीज के लिए। जो बाहर आपके जो बदलाव किए गए थे ना, उन बदलाव का फायदा यहाँ मालिक को मिलने वाला है। गाड़ी का व्हील बेस बढ़ा है, फायदा किसको? मुझे लेग रूम मेरा बढ़ गया है। गाड़ी पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है, माफ़ कीजिएगा ऊंची हो गई है, लंबाई कम हुई है, ऊंची हो गई है, उसका फायदा किसको है? मुझे जो पीछे बैठा होगा, यानी कि हेडरूम। तो कुल मिला के इन 2 चीज़ों के लिए ताली। नाउ इट इज़ अ बेटर प्लेस टू सिट। वैसे भी ना द पोजीशनिंग ऑफ द सीट, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल रिक्लाइन। जो अंदर टेक्सचर जो दिया गया, जो मैंने जैसे कहा था बेज, गाड़ी को स्पेशियस बनाता है। ये जो सनरूफ है, ये भी बीच में जो पार्टीशन है ये मुझे थोड़ा चुभता है। डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट अगर पार्टीशन ना होता तो और ज़्यादा मुझे एयर ही लगता। आर्मरेस्ट के लिए अच्छे प्रोविजंस हैं जो कि दिए गए हैं, एयरकॉन वेंट्स दिए गए हैं, टर्बाइन शेप ही हैं सेम, लेकिन आगे की तरह बड़े बड़े और सिल्वर एक्सेंट के साथ नहीं है, बट दे आर प्रैक्टिकल। स्टोरेज स्पेसेस है, 2 चार्जिंग सॉकेट आपको दिए गए हैं सी टाइप के। मर्सिडीज में हमेशा सी टाइप के होते हैं। ऑल इन ऑल आई एम एब्सोल्युटली सेट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव इन दिस कार। बीच में ना शायद 3 बंदों के लिए दिक्कत नहीं है एक्चुअली, वो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, ये जो सीट है ये थोड़ी फर्म है, बीच में टनल बड़ा है, लेकिन फिर भी आराम से बैठा ज़रूर जा सकता है। हाँ, लंबे सफ़र के लिए नहीं, क्योंकि बैक सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है। स्पेस है, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस प्रीमियम लग्जरी इज़ नॉट फॉर 3। मजबूरी है तो और बात है, वरना 2 बॉसेस ही बैठकर लंबा सफ़र कर सकते हैं। गाड़ी में स्पेस की शायद थोड़ी कमी लगे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये है एक प्रॉपर प्रीमियम लग्जरी एसयूवी। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो का ना होना थोड़ा चुभता है, वो भी तब जब आप ये जानते हैं कि इसमें सिर्फ सी टाइप यूएसबी चार्जर का इस्तेमाल किया जा सकता है। And all now what I need to do is only drive. So let's go. पेट्रोल और डीजल जो 2 वेरिएंट मौजूद है, आप जानते होंगे कि इन दोनों के ना गाड़ी के वेट में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव है तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें हैं, और यहाँ पेट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, जैसा फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, तो वेट में फ़र्क है जो कि आपको मिलता है इन दोनों गाड़ियों के। ये जो गाड़ी इस वक्त हम चला रहा हूँ और जिसका टेस्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ 200। 200 इज़ पेट्रोल, 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो कि इसमें इस्तेमाल है, और 161 PHP की पावर है। 7 स्पीड DCT है जो कि साथ में जोड़ा गया है। एंड व्हाट यू गेट हियर, इफ़ आई कंपेयर इट विद द A क्लास फर्स्ट ना, हाई सीटिंग पोजीशन, वो जो SUV वाली हाई सीटिंग पोजीशन आपको चाहिए होती है ना, करीब 14 सेंटीमीटर आप उससे ऊपर बैठते हैं, और आपको कम से कम वो चीज़ तो मुहैया हो जाती है। आपको लगता है कि आप एक अच्छी SUV है जो कि इस वक्त चला रहे हैं, आपको रोड का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं, ना मुझे इसके इंजन से शिकायत है, ना इसके ट्रांसमिशन से शिकायत है, और मर्सिडीज़ को तो बिल्कुल नहीं है। आप लगा लीजिए इंजन और ट्रांसमिशन पे आपको 8 साल की वारंटी मिलती है। यू कैन एज्यूम कि कितना भरोसा है उनको अपनी टेक्नोलॉजी पे। 3 साल की गाड़ी पे भी आपको मिलती है वारंटी। सो दैट इन इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट द कार।
हम ना आजकल जब गाड़ी को चलाते हैं ना तो कोशिश ये रहती है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल पैमानों पर परखने से अच्छा प्रैक्टिकल पैमानों पर परखा जाए, यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरत में गाड़ी कैसा बिहेव करती है। तो सिटी कम्यूटिंग में हमने इसको भी ज़्यादा परखा है। जब मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ हाईवे की तरफ हमने रुख नहीं किया है, और सिटी कम्यूटिंग में इस गाड़ी से आई एम इम्प्रेस्ड। इन सर्टेन केसेस थोड़ा सा मुझे लगा कि जो मुझे इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए होता है वहाँ पर थोड़ी सी मुझे कमी दिखी, हल्का फुल्का लैग भी मौजूद है, बट अदरवाइज वेरी कंफर्टेबल कार. It gives you all that you require. So this is a story of a good car now turning into a very good car. कमियां ना के बराबर हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि कहने को ये बेबी एसयूवी है, कहने को ये मोस्ट अफोर्डेबल मर्सिडीज लाइनअप की एसयूवी है, कहने को ये एक स्टार्टिंग एसयूवी है लग्जरी प्रीमियम की अगर हम बात करें। बट यहाँ पर ना मर्सिडीज़ के अपने पोर्टफोलियो में जो महंगी गाड़ियाँ इससे ज़्यादा मौजूद है ना, उनकी तरीके का ही फिट एंड फिनिश और लग्जरी इसमें दी गई है। कहीं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट अ रियली क्लास कार। उम्मीद है कि जो सभी सवाल थे जिनसे हमने शुरुआत करी थी कि ए क्लास सेडान लें या फिर एसयूवी लें, उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। क्या ये सबसे अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी है लग्जरी कार मार्केट में, उसका जवाब आपको शायद मिल चुका होगा। क्या ये एक उम्दा गाड़ी बनेगी, इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा जब वॉल्यूम के मामले में ये गाड़ी मर्सिडीज़ की अपनी पोर्टफोलियो में मौजूद बाकी गाड़ियों को बीट कर जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब। नमस्कार।